का करेंगे इंटेरोगेटिव पार्ट। हमने पहले किया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे ना, सिंपल सेंटेंसेस जिनको बोल रहे थे साधारण के। दूसरे पार्ट में हमने किए थे नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक। और आज करने वाले हम उसके 3 पार्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, INTE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको क्या कहेंगे? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य जिसमें पर्सन पुट किया गया, क्वेश्चन पुट किया गया। ठीक है, किससे से क्वेश्चन पूछे कि तुम कहाँ जाते हो, क्या आ गया ना, समझ में आया? जिसमें क्वेश्चन पुट किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? पर्सनवाचक वाक्य, और इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? आपसे कोई पूछे, आप जा रहे हैं कहीं पे, कोई आपसे पूछे क्या बेटा आप स्कूल जाते हो? ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो गया? ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुट किया गया, उसको हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जाते होते हो से हमने पकड़ा कि वो कौन सा है, किसका पार्ट है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट। क्वेश्चन पुट तो और किसी में भी किया जा सकता है, लेकिन ये ते से हमें पहचान मिलती ते हो से कि ये किसका पार्ट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब इसके सेंटेंसेस बनाने के नियम क्या है, कैसे बनाएंगे? इसके रूल देखो। सबसे पहले हम लगाएंगे HV यानी कि हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड कौन सी लगती है इसमें? डू या डज। अब आपको पता है डू किसके साथ लगेगी और डज किसके साथ लगेगी। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ, पता है ना? जो सिंपल में और नेगेटिव में लगाया था वही है ये सारा। कि डू किसके साथ लगेगा? I, we, you, they या कोई भी प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है, डू आ गया। अब डज किसके साथ आएगा? एक वचन वाले के साथ। he, she, it, ने या सिंगुलर कोई भी वस्तु हो या कोई पर्सन हो जो सिंगल में हो। मैंने क्या बताया था पहले वाले दिन है जब हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे इसके, कि सिंपल सेंटेंस में तो ये SEIS जो यहाँ पे लगा हुआ है ये लगा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा था ना। कि जब सब्जेक्ट सिंगल में हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS मांगेगा, उसको दे दो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसको कुछ मत। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में दे दो। फिर नेगेटिव पार्ट में आया था कि हेल्पिंग वर्ब यूज हो। जब हेल्पिंग वर्ब आई, सिंपल सेंटेंस जो था इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी ना, डू था ना उसमें, या नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में आएगा। नेगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब आई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है क्या आ गई? सिंपल आ गई। फ्री होगी, इसके साथ SEIS नहीं देंगे हम, क्योंकि वो SEIS हमने या डू के साथ जोड़ के डज में बना दिया इसको। ठीक है ना, इसके साथ कर दिया इसको। अब क्या करेंगे? जो SEIS हम यहाँ दे रहे थे वो हमने डज के साथ यहाँ दे दिया, सिंगल पर्सन के साथ। सिंगल पर्सन को दे रहे थे ना SEIS वर्ब की फॉर्म के साथ, वो हमने यहाँ डू में ES लगा के डज बना के सिंगल पर्सन के साथ यहाँ दे दिया। और जो नहीं दे रहे थे वो उसको सिंगल डू दे दो बिना ES के। समझ आ गया? अब क्या करेंगे? सेंटेंसेस बताइए, ये बनाओ पहले। क्या तुम स्कूल जाते हो? बताओ, क्या तुम स्कूल जाते हो? वो से क्या पहचान है? ये प्लूरल में बात कर रहा है या सिंगल की बात कर रहा है? इसमें सब्जेक्ट कितने हैं?
क्या तू स्कूल जाता है या क्या आप स्कूल जाते हो, ऐसे भी हो जाएगा। या क्या तुम स्कूल जाते हो, बताओ। यू है तो यू तो सिंगल में भी हो सकता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे, अरे सिंगल में हम बोला तुम और प्लूरल में भी तुम बोला तो वो तो यू ही आएगा ना, सिंगल के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो टू में इसके लिए क्या आ गया, टू यू गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे सेंटेंस में देखिए, जैसे क्या राधा गाना गाती है, बताओ राधा क्या है इसमें, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें सिंगल में है राधा या प्लूरल में है, सिंगल में है। तो सिंगल में है तो सबसे पहले एच भी क्या लगाएंगे, सिंगल के साथ एच भी क्या देंगे, डज है ना, डज। ठीक है, डज राधा सिंगे सुनो। अगर ये ऐसे होता कि राधा गाना गाती है, सिंपल सेंटेंस होता, तो हम क्या करते हैं, राधा और ये हेल्पिंग वर्ब ना लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं ना, राधा सिंह से सो ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे फ्री छोड़ दिया है, हमने एच बी को उठा लिया। और एच बी कौन सी आ गई, जब यहाँ पे हम एस लगा रहे थे सिंपल में, तो उसका एस हमने इसको दे दिया, डच को डच बना दिया हमने, यहाँ एच बी होगी डच राधा सिंगे सो। ठीक है, अब बताइए अगला सेंटेंसेस बोलो। क्या बच्चे पढ़ते, बताओ बच्चे कितने हैं, एक है ज्यादा है, अरे बच्चा होता हो एक होता तो बच्चा ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे हम, डू। कौन सी हेल्पिंग वर्ब देंगे उसको, डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पढ़ना की क्या होगी, रीड। बस इसमें ये होता, क्या बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसे होता, क्या बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक इसमें क्या होगी, डू चिल्ड्रन बुक रीड। ऑब्जेक्ट हो गया ना, पहले ऑब्जेक्ट नहीं था इसमें, अकर्मक सकर्मक या जो हमने की थी है ना, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक और जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। तो डू चिल्ड्रन रीड द, इसको ऐसे कर दो,